एक जी, इंटरव्यू में आप बोल रहे थे कि जो भी इस तरह से हैं मतलब मुसलमानों के लिए ही खासकर, तो आपने कहा था कि उन सभी को गंगा जल छिड़क के और सनातनी बना देना चाहिए। जी, लेकिन जिनमें बचपन से जो आपने बातें कही वो खून खराबा, हिंसा देख के जो बड़े हुए हैं, क्या जी। सिर्फ गंगा जल छिड़क के उनको अपने सनातनी बना देने से सुधार होगा? कुछ लगता है आपको? आपकी सोच अगर बदल जाए किसी तरह से, आप केवल इस मान्यता को मान पाएँ कि मैं सनातनी हूँ, फिर आप गलत नहीं कर पाएँगे। सबसे हिंसक पशु कौन है? शेर को माना जाता है? शेर को माना गया। एक देश है, आपने शायद सुना हो, अ, अफ्रीका में है, शेर के साथ बैंकॉक। तस्वीरें खिंचाते हैं, तो लोग, हाँ, बैंकॉक में भी एक पकड़ते हैं मंदिर है, उनको। वहाँ 400-500 शेर हैं और कई ऐसे बिल्कुल, देश बिल्कुल। हैं। हाँ। दुबई इत्यादि में जाइए तो वो चैन में बांध कर घूम रहे बिल्कुल, होते हैं दुबई शेर में मैंने को। देखा भी है पास से। तो किसी भी हिंसक को भी ठीक किया जा सकता है, बस मान्यताएं और तरीके ठीक हो बस। तो वो गंगा जल केवल नहीं है, वो एक ऐसी परंपरा है, ऐसी व्यवस्था है, सब संभव है। एक पिता ने अपनी बेटी को मोबाइल दिलाया, उस पर उन्होंने कविता लिखा कि पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। मोबाइल तो दिया था पढ़ने के लिए, उसकी किस्त वो बार तक भरते रहे, लड़की बाद में एक संदूक में कटी मिली। क्योंकि कारण क्या है कि आप जो कर रहे हो, जिस तरफ आप भाग रहे हो, जिस तरफ आप जा रहे हो, आज बड़े बड़े वृद्ध 50-50 60 साल के बूढ़े लोग रील देख करके अपनी पौत्री की उम्र की लड़कियों को अर्धनग्न और उल्टे सीधे डांस में देख रहे हैं, मगर आनंद ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उल्टा अंदर जाके मैसेजेस कर रहे हैं। बूढ़े लोग आस्की पर उतर आए हैं अपनी पौत्रियों के उम्र की लड़कियों के साथ। आप विचार करके देखिए कहां जा रहा है समाज और आप क्या बोल रहे हैं। तो इसमें गलती उन यंगस्टर्स की नहीं है। आप जिस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस बात को पहले कोई अच्छा पढ़ता लिखता तो एक पेन देकर प्रोत्साहित करते थे, बच्चा और पढ़ता था। आज लोग उल्टी सीधी रील बना रहे हैं, आप प्रोत्साहित कर रहे हो, खूब देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो उनको क्या मिल रहा है इससे? प्रोत्साहन मिल पैसे भी रहा कमा रहे हैं है। वो इससे। इसी से सब कुछ मिल रहा है उनको। बिल्कुल। तो आप गलत हैं, कोई और गलत नहीं है। आज अगर सनातन धर्म कम है तो उसका कारण घर वाले लोग हैं। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हम अपने घर में सुनिश्चित करें कि हमारे सब बच्चों की शिखा होगी, चोटी होगी। क्या तकलीफ है इसमें? अगर आप चोटी रख करके अपने आप को सुंदर समझते हैं, तकलीफ क्या है, संकट क्या है इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर चोटी पीछे थोड़े बाल छोटे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या कौन सा स्वैग कम हो रहा है? इसमें क्या स्टाइल कम हुई जा रही है? इसमें आप यो क्यों नहीं रहेंगे? ये आपकी मानसिकता है ना। तो कितने हिंदुओं को आप जानते हो जिन्होंने चोटी रखी? उनको बहुत पिछड़ा हुआ मान लिया जाएगा, रखने का सवाल ही नहीं है। बाकी उनको कौन बुली मानेगा? करेंगे, स्कूल कौन में बच्चे मानेगा? उनको बुली करेंगे। यही तो है कि जो जो करेंगे वो भी हिंदू ही है ना। अगर और सब तरफ स्कूल ये वाले हवा भी। चल जाए, हर माँ बाप ये सुनिश्चित करें कि अगर आप हिंदू हैं चोटी रखेंगे ही। आप इतना ही नहीं, बताइए, स्कूल में उनको बुली किया जाता है। मुस्लिम को क्यों नहीं करते टोपी पहनने पे? उनके कैप लगाने पे क्यों नहीं करते? हिंदी बोलने पे बच्चे को नोटबुक में लिख के, मेरी भांजी के आया था कि आपकी बच्ची आज स्कूल में हिंदी बोल रही थी, इसे पनिश किया गया है। ये है कल्चर। तो ये इस कल्चर को लाया कौन? हम लोग लाए, हम खुश हुए, हमने ऐसे स्कूल में डाला ना। ज्यादातर क्रिश्चियन स्कूल से। आज एक बात बताइए, जितने पुराने आईएएस हैं वो कहाँ लंदन पढ़ने गए थे? वो यही मॉन्टेसरी स्कूल्स के पढ़े हुए लोग हैं। जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं खुद, वो खुद कहाँ पढ़ के आए? जरा उनको, उनके बारे में सोच कर देखिए। हम लोग चाहते हैं ऐसा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये जो आविष्कार हो रहा है ना, ये हम आवश्यकताएं निर्मित कर रहे हैं अपनी ऐसी। कोई और दोषी नहीं है इसका। इसका दोषी अगर कोई दुनिया में है तो वो हम लोग स्वयं ही हैं। अब जैसे आप सब पत्रकार लोग हो, आपके अपने चैनल्स हैं, आप लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी जितनी हमारी है। बिल्कुल। कि आप सबको जागृत कीजिए, सबको बोलिए भैया ये करना ही होता, क्यों नहीं करेंगे, क्या तकलीफ है इसमें, इसमें प्रॉब्लम क्या है? चोटी का महत्व क्यों नहीं बताएं हम? क्यों नहीं इस पर बात करें? चोटी रखने से क्या लाभ है, नुकसान क्या है? भाई नुकसान तो कोई भी नहीं है। मैं आपको, मुझे एक लड़का मिला यंगस्टर, वो बोलता चोटी रखने से लड़कियों से दोस्ती नहीं होती। तो मैंने कहा ऐसी लड़कियों से दोस्ती करनी भी तुमको क्यों है जो चोटी की वजह से तुम्हें छोड़ रही? आज चोटी के चक्कर में छोड़ देंगे, ना जाने कल किसके किसके चक्कर में तुमको छोड़ देंगी, किसी दिन तुम भी कटे मिलोगे। तो भैया व्यवस्थित रहो। लड़कियों को भी मेहंदी क्यों नहीं लगानी, क्यों नहीं अपनी परंपरा में रहना है? संकट क्या है इस बात का? अगर हम अपनी परंपरा में रहे तो इसमें क्या 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 तकलीफ क्या है? सुंदरता कहाँ है? ब्यूटी कहाँ है? ब्यूटी आपके श्रृंगार में है, आपकी अपनी रहनी में है ब्यूटी। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बच्चियां हैं, उनके अपने रहने के ढंग हैं, तरीके हैं,
बहुत अच्छा है। ईश्वर ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, सही तरीके से रहने का मानस बने उनको। आप अपने घर में कुछ भी पहने, कैसे भी रहे, आवश्यक नहीं है ना हम सड़क पर सार्वजनिक रूप से सबको ये दिखाएं कि हम कितने फैशन वाले लोग हैं। हम तो जो है वही हैं, हम तो जो है वैसे रहे। तो वो सब गलती अपनी है, हम सब थोड़े से गलत हैं, इसमें सबको लगना पड़ेगा।